भाई मैं तो आ चुका हूं, अब आपके सपोर्ट की बारी है। अगर आप बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिखाओगे, नीचे अगर समझो 500 कमेंट आ जाते हैं, तो मैं एक दिन में दोस्तों दो दो लेक्चर्स प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा। मतलब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 11th का टॉपिक है, पर 11th के टॉपिक्स को लेने का मेरा सबसे मेन मोटो क्या है दोस्तों, इसके बाद सभी टॉपिक्स आपको 12th के दिखाई देंगे। मेन मोटो ये है कि स्ट्रेट लाइन एक ऐसा लेसन है दोस्तों जिसकी रिक्वायरमेंट बाकी के लेसन में लगती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जब हम पढ़ेंगे तो ये लेसन का पूरा रिक्वायरमेंट उसमें लगने वाला है। बाद में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी कुछ टॉपिक्स हैं जो स्ट्रेट लाइन की चीजों को कवर करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस लेसन का 12th के बहुत सारे लेसन में दोस्तों कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट दिखाई देगा, इसलिए हमने पहला ये लिया है। और याद से इस मतलब ये पूरे के पूरे लेक्चर्स में हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे। सबसे पहले ये 100% फ्री लेक्चर है, तो शायद फ्री लेक्चर की वैल्यू बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस वीडियो को ज्यादा अच्छे से ना देखें। बट आपको सभी लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूं कि दोस्तों जिस चीज के लिए आप तैयारी कर रहे हो, जिस चीज में जाने की आप तैयारी कर रहे हो, उसी फील्ड में मैंने टॉप किया है। तो अगर आप मेरे बारे में सर्च करोगे तो मैंने इंजीनियरिंग में ही टॉप किया है, और मैं ऑलरेडी इंजीनियरिंग स्टूडेंट को पढ़ाता हूं। आप नेक्स्ट ईयर जब जाओगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि प्रदीप गिरी एकेडमी, ये नाम आपको चारों ओर दिखाई देगा। तो अगर आपकी शुरुआत यहां से बहुत अच्छी है तो आप नेक्स्ट ईयर मतलब जो नेक्स्ट ईयर मतलब इसी साल आप जाने वाले हो इंजीनियरिंग में, जब आप जाओगे तो वहां पे आपको बहुत ही अच्छे से सब चीजें आपकी कवर हो जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर्स के अंदर आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, पीवाईक्यूज मिलेंगे, रिसेंट पीवाईक्यूज भी मैं कवर कराऊंगा। 2023 वाला जो रिसेंट पीवाईक्यूज है वो, एमसीक्यू जो एक्स्ट्रा है मेरे साइड से मिलेंगे। और दोस्तों इसके बाद मेंटो स्ट्रिक। इस लेसन में तो ज्यादा कुछ मेंटो स्ट्रिक नहीं है, पर अगर आप देखोगे पार्ट 2 के सिलेबस में बहुत सारे मेंटो स्ट्रिक आपको मैं दूंगा, और जो बहुत ही मजेदार तरीके से आपकी चीजों को बहुत ही ईजी कर देंगे। और साथ में ये जो नोट्स है आपको प्रदीप गिरी एकेडमी के हमारे एप्लीकेशन में फ्री कंटेंट में आपको मिलने वाला है, तो इसका आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलते हैं वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, पूरा का पूरा बेसिक से, कि आपको कभी तकलीफ भी ना हो। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला देखेंगे, जो हमने छोटी क्लास में देखा है। जनरली इसके ऊपर इतने क्वेश्चंस नहीं आते, बट आपको डिस्टेंस फॉर्मूला तो पता होना चाहिए दोस्तों। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर विच इज प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो ये आपको पता होना चाहिए। मिड पॉइंट फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो सपोज अगर कोई भी अगर समझो पॉइंट है, मैं पी ले रहा हूं, अगर मुझे इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला निकालना है तो दोस्तों क्या आएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अब ये होने के बाद दोस्तों अगर आप सेंट्रॉइड फॉर्मूला की बात करोगे तो सेंट्रॉइड फॉर्मूला भी आप x1 x2 और x3 डिवाइड बाय 3, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों y1 y2 और y3 डिवाइड बाय 3। अब ये होने के बाद दोस्तों ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे सेक्शन फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन फॉर्मूला दोस्तों आपको यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन। अगर मैं इंटरनल डिवीजन की बात करता हूं तो दोस्तों देखो यहाँ पे मन, यहाँ पे भी दोस्तों क्या आएगा, मन आएगा। यहाँ पे दोस्तों एक्स एक्स होगा, सेम यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मन, यहाँ पे भी मन, यहाँ पे सेम वाई वाई, यहाँ पे दोस्तों 21, यहाँ पे भी 21, यहाँ पे दोस्तों प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। देखो इस तरह से पूरा का पूरा फॉर्मूला। सेम एक्सटर्नल डिवीजन में हम माइनस लेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो सेम अगर आप ये फॉर्मूला कवर करने जा रहे हो तो देखो यहाँ पे मन, यहाँ पे भी दोस्तों क्या आएगा मन, यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों मन, और यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों मन। यहाँ पे क्या आएगा y2 y1, पहले x ले रहा हूँ, x2 x1, और यहाँ पे माइनस आएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा y2 y1, और यहाँ पे माइनस। तो दोस्तों मेरा फॉर्मूला कवर कराने का एक ही रीजन है, मैं चाहता तो ये पूरा का पूरा आपको नोट्स फॉर्म में दे देता, बट दोस्तों अगर जब तक आप फॉर्मूला किस तरह से लिखना है, किस तरह से याद करना है, अगर ये चीज नहीं समझ पा रहे हो ना तो आपको सम भी सॉल्व करने नहीं आएगा। तो इसलिए ये चीज की तारीफ तो कमेंट सेक्शन में चलनी चाहिए। और आप मुझे इतना मोटिवेट कर दो, आपको पता होगा कि आपका 12th का सिलेबस मैंने 2 दिन में पूरा का पूरा, जितने भी वन शॉट वीडियोस थे हमने, वैसे पहले पंच का बादशाह कवर किया, एग्जाम के टाइम पे मैंने पूरे के पूरे लेसन जीरो से स्टार्ट किए थे। तो यहाँ पे भी मैं कवर करा दूंगा, बस आप सपोर्ट दिखाते रहो दोस्तों। अगर सपोर्ट नहीं दिखाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि अपने 12th के जो स्टूडेंट है मोस्टली वो प्रदीप गिरी अपडेट चैनल पे, गिरी ट्यूटोरियल्स के चैनल पे नहीं है। तो ये जो वीडियोस है गिरी ट्यूटोरियल पे आ रहा है, तो आप सभी लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि भाई याद से चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और साथ में प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल को भी अभी से ही सब्सक्राइब कर लो।
अब देखो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन में अगर मैं बात करूं तो एक ही फॉर्मूला है दोस्तों, स्मॉल एक्स विच इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच और स्मॉल वाई विच इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। अब यहाँ पे मैं आपको एक फंडा समझा दे रहा हूँ कि सर इस फॉर्मूले का मतलब क्या है। तो देखो दोस्तों, जहां पे भी आपको एक्स स्मॉल वाई दिख रहा है इसका मतलब होता है ओल्ड कोऑर्डिनेट। जहां पे भी दोस्तों आपको कैपिटल एक्स कैपिटल वाई दिखाई दे रहा है इसका मतलब होता है दोस्तों न्यू कोऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या है दोस्तों, न्यू कोऑर्डिनेट। और जहां पे भी आपको एच और के दिखाई दे रहा है, ये आप याद रखना, इसके लिए हिंट मैं दे रहा हूं, ओरिजिन इज शिफ्टेड। बस ये कहीं पे भी दिखाई दे तो समझ जाना भाई एच और के का बात हो रहा है। तो अगर ये चीज आपको पता है तो आप इससे रिलेटेड कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट स्लोप से रिलेटेड है। अगर देखो थीटा कभी भी दिया है तो स्लोप का फॉर्मूला आता है दोस्तों टेन थीटा। कभी भी अगर 2 पॉइंट्स दिया है तो इसका फॉर्मूला आता है दोस्तों y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों स्लोप ऑफ x एक्सिस हमेशा 0 आता है। स्लोप ऑफ y एक्सिस दोस्तों यहाँ पे आप नॉट डिफाइन लिख सकते हो या तो इंफिनिटी लिख सकते हो, दोनों चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे मेंटोस ट्रिक आया हुआ है कि अगर कभी भी दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है तो हमेशा उसका स्लोप क्या होता है। सपोज इसका मैं स्लोप m1 ले रहा हूँ, इसका स्लोप मैं m2 ले रहा हूँ, अगर पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल है। ये चीज ध्यान रखना। अगर दोस्तों यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पे अगर दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप का मल्टीप्लीकेशन दोस्तों -1 होता है। और एक और चीज ध्यान रखना कि उसका स्लोप उल्टा एंड अपोजिट होगा। अगर सपोज दो लाइन एक दूसरे को मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, तो एक लाइन का स्लोप अगर समझो 2/3 है तो दूसरे का 3/2 होगा, जस्ट उल्टा, एंड ये प्लस है तो वो माइनस होगा। अब दोस्तों ये चीजें पूरा का पूरा कवर होने के बाद मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे आपको पेड लेक्चर्स में भी इतना बेसिक से चीजें नहीं कवर कराई जाएगी। यहाँ पे मैं सब चीजें आपको प्रोवाइड करके दूंगा, हर एक चीज। स्लोप पॉइंट फॉर्म अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो y माइनस y1 इक्वल टू m, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x माइनस x1। यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म की अगर मैं बात करूँ, हाँ स्लोप पॉइंट फॉर्म कब यूज करेंगे, जब अपने को एक स्लोप दिया होगा, ये बहुत यूज होता है, और एक पॉइंट दिया होगा दोस्तों x1 और y1। तो हमेशा याद रखना जब भी आपको इक्वेशन फाइंड आउट हो तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। 2 पॉइंट फॉर्म बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है दोस्तों, x माइनस x1। देखो तीन लोग हैं, एक x1 है, पहला एक x है, फिर x1 है और x2 है। तो x माइनस x1 हुआ, फिर x1 माइनस x2, फिर यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x1 माइनस x2। सेम यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों y माइनस y1, y1 माइनस y2। तो बहुत सारे जगह पे आपको ये फॉर्मूला अलग अलग फॉर्म में दिखाई दे, बट आप जैसे मैं दे रहा हूँ वैसे लिख सकते हो। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को हम दोस्तों किस तरह से लिखते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। प्लीज इसके अंदर आप एक चीज को समझने की कोशिश करना, इसमें से m जो है वो स्लोप है, c जो है दोस्तों वो y इंटरसेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट और विच इज इक्वल टू 1। तो दोस्तों ये आपको यहाँ पे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में पता होना चाहिए। अब ये सब चीजें होने के बाद दोस्तों देखो, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला होने के बाद, देखो ये पूरा का पूरा कवर होने के बाद अब चलता हूं दोस्तों आगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये दो चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। नॉर्मल फॉर्म अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल फॉर्म, अगर आप नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन की बात करते हो तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस अल्फा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन अल्फा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एक्स, यहाँ पे वाई और प्लस विच इज इक्वल टू पी। तो ये बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पी यहाँ से देखो डिस्टेंस है, एंगल अल्फा आपको पता है। वैसे तो सम सॉल्व कराते टाइम सब चीजें बताऊंगा। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एक्स माइनस x1 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस थीटा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों y माइनस y1 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन थीटा विच इज इक्वल टू आर। आर भी वही है दोस्तों जो डिस्टेंस है पॉइंट का लाइन से। तो ये हमने पूरा का पूरा पार्ट लिखने के बाद अब चलते हैं दोस्तों आगे। ये आपको पता है दोस्तों, देखो हमें जनरल इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी विच इज इक्वल टू 0 किसी भी लाइन का ये जनरल इक्वेशन है। अब दोस्तों अगर मैं इसके स्लोप की बात करूँ तो ए लिखो और बी लिखो और माइनस लिखो। एक्स इंटरसेप्ट की बात करूँ तो माइनस सी लिखो और दोस्तों एक्स के आगे क्या है ए है। वाई इंटरसेप्ट की बात करूँ माइनस सी, एक्स के आगे क्या है दोस्तों बी है। हो गया। अब ये होने के बाद दोस्तों अगर मैं यहाँ पे देखो एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइन, दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसके बीच का अगर एंगल निकालना है तो दोस्तों आपको एक फॉर्मूला तो सीधा सिंपल पता है कि यार एक लाइन जैसे इसका स्लोप m1 है तो m1 में से m2 को माइनस करो और 1 प्लस ये दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन ले लो। ये तो आपको इन जनरल फॉर्मूला सभी लोगों को ये पता है, इसमें कोई तकलीफ नहीं होगा। अब मैं चल रहा हूँ दोस्तों, ये अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है और दोस्तों हमें यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमें कोई भी
इन्होंने इस फॉर्म में स्लोप नहीं दिया, तो आपको पता है यार इससे आप स्लोप निकाल सकते हो -a1/b1, यहाँ पे आप निकालोगे -a2/b2, फिर आप डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले में आप पुट करके सॉल्व करो। बट कोई ऐसा है नहीं सर मुझे ये वाला फॉर्मूला बता दो, तो ये फॉर्मूला भी हम बता दे रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है दोस्तों। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे नीचे सेम है a, यहाँ पे क्या है दोस्तों b, यहाँ पे क्या है ab, और यहाँ पे क्या है ab। अब दोस्तों नीचे सेम है इसलिए प्लस, ऊपर अलग है इसलिए माइनस, और अपना एक ही डायलॉग है दोस्तों 12, यहाँ पे भी 12, नीचे प्लस है तो दोनों जगह पे 12, यहाँ पे 12 और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे उल्टा। भाई यही एक फॉर्मूला, डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले में पुट करके डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं जो आपको पता होना चाहिए। देखो दोस्तों, द लाइन्स आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ, अगर सपोज ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a1/a2, b1/b2 और c1/c2, बट याद रखना पैरेलल में यहाँ पे नॉट इक्वल। अब यहाँ पे आइडेंटिकल है दोस्तों, तो देखो डायरेक्ट क्या लिखोगे a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ये हमेशा याद रखना। आइडेंटिकल यहाँ पे कोइंसिडेंट भी रहेगा, तो ये। अब दोस्तों यहाँ पे एक परपेंडिकुलर का भी कंडीशन है, जिसमें आप ये देखो नीचे वाला जो पार्ट है इक्वल टू आप 0 ले लोगे तो परपेंडिकुलर हो जाता है। सम आया तो मैं बता दूंगा। अब देखो दोस्तों, कॉनकरेंट मतलब एक ही पॉइंट से ये तीनों लाइन पास हो रही है, तो दोस्तों इसका जो डिटरमिनेंट आएगा 0, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, डायरेक्ट डायरेक्ट बाय डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों अगर मैं आगे चलूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, हाँ ये सब कॉन्सेप्ट के ऊपर सम पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर सपोज एक लाइन है, ये देखो एक लाइन है, और इस पॉइंट से इस लाइन का अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने की कोशिश करूं, तो देखो इस लाइन का इक्वेशन है दोस्तों ax + by + c विच इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पे पॉइंट x1 और y1 है, तो हम कैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे? तो सपोज मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस को p ले रहा हूँ, d भी आप ले सकते हो, डिस्टेंस है मॉड में ले लो। ऊपर कौन सा इक्वेशन है दोस्तों? ax + by + c। अब यहाँ पे x की जगह पे x1 पुट कर दो, y1 का वैल्यू पुट कर दो, और अंडर रूट में x1 के आगे क्या है दोस्तों? a² और यहाँ पे क्या है? b²। अब दोस्तों यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन है, तो यहाँ पे सेम टू सेम फॉर्मूला आएगा, सब कुछ सेम होगा दोस्तों। आपको पता है यार ओरिजिन है, नीचे का पार्ट भी सेम है, a² + b²। अब आपको पता है ओरिजिन है, यहाँ पे 0 इंटू यहाँ पे 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ऊपर बस c बचेगा। हो गया ये। भले ही स्टार्टिंग में 15-20 मिनट एक्स्ट्रा जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर ये फॉर्मुलेस आपके दिमाग में बैठ जाए तो आगे सम सॉल्व करना आपके लिए बहुत इजी है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, अगर हमें दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो देखो मैं इसको ही p ले रहा हूँ, या आप d ले सकते हो, या देखो यहाँ पे c1 - c2 कर दो, और यहाँ पे अंडर रूट में वही आएगा a² + b², क्योंकि इसका a और b सेम होगा, तो ये भी हो गया। अब ये होने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें ध्यान देना है, हाँ ये चीज का आपको ध्यान रखना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन। ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। बहुत अच्छे से आपको याद करा दे रहा हूँ, कोई तकलीफ नहीं होगा। देखो आपको पहली बात तो AB याद है, यहाँ पे AB है, यहाँ पे भी AB है, यहाँ पे भी AB है। आपको डायलॉग पता है, माइनस है तो 1221 1221 आपको पता है। यहाँ पे याद रखना है दोस्तों CB, और यहाँ पे CB, और यहाँ पे AC, और यहाँ पे AC। यहाँ पे भी माइनस है तो वही डायलॉग 1221 1221, तो AB यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? CB और यहाँ पे क्या आएगा? AC। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप तुरंत निकाल देखो। अब चलते हैं दोस्तों, कुछ मेंटो स्ट्रिक हो जाए और सम सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूं। तो देखो ये पूरा का पूरा पार्ट है, एक बार आपको पूरा का पूरा पार्ट, वीडियो को बंद कर दो, रोक दो, पहले पूरा का पूरा पार्ट अच्छे से दिमाग में बिठा दो, और फिर देखो सम सॉल्व करने में क्या मजा आता है। चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखो, मेंटो स्ट्रिक इस लेसन में इतना ज्यादा नहीं है, मोस्टली ये मेंटो स्ट्रिक आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में मैं दूंगा, बहुत अच्छे मेंटो स्ट्रिक। साथ में मैं आपको मेंटो स्ट्रिक दोस्तों डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये सब में मैं आपको देने वाला हूँ, तो यहाँ पे ज्यादा नहीं है। पर आपको एक बस मेंटो स्ट्रिक याद रखना है, स्लोप ऑफ द लाइन इक्वली इंक्लाइन विद द एक्सिस इज 1 और -1। तो ऐसा लाइन जो एक्सिस को इक्वली इंक्लाइन होगा तो उसका स्लोप या तो 1 आ सकता है या तो -1, वो सब में मैं बताऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पे चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर्स लेंगे, कुछ MCQ टाइप में हम लेंगे, और रिसेंट ईयर के भी हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों देखो यहाँ पे ओरिजिन इज शिफ्टेड टू दी पॉइंट, तो 2023 के भी जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सॉल्व होंगे, तो आपको इस ईयर में 2024 में बहुत मजा आ जाएगा। ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट। अब देखो मैंने कुछ हिंट दिया था आपको, ओरिजिन इज शिफ्टेड, मैंने इसको क्या बोला था? अगर आप ध्यान से
अगर आप पीछे आके अगर चीजों को, मैंने बोला कि जो भी आप पढ़ रहे हो ना इतना अच्छे से पढ़ो कि उसके कोई भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप सॉल्व कर लोगे। तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ बोला था कि ओरिजिन इज शिफ्टेड आएगा, ओरिजिन शिफ्टेड या ओरिजिन बी शिफ्टेड ऐसा आएगा तो समझ जाना वो एच और के है। तो जो बहुत अच्छे से अगर पढ़ा होगा तो उसके लिए ये सब चीजें बहुत आसान हो जाएगी। तो देखो अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे स्मॉल एक्स विच इज इक्वल टू कैपिटल एस प्लस एच, ये फॉर्मूला है, और स्मॉल वाई विच इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। अब ओरिजिन इज शिफ्टेड टू, मतलब ये जो हमें 7 और -4 दिया है दोस्तों, ओरिजिन इज शिफ्टेड दिया है, मतलब ये एच और के, ये तो हमें क्लियर हो गया। देन द पॉइंट समथिंग शिफ्टेड टू, यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे शिफ्टेड लिखा है, भाई यहाँ ओरिजिन नहीं बोला है, ओरिजिन जो था। तो ये अगर ओरिजिन शिफ्ट हो रहा है तो ये पॉइंट शिफ्ट होके कहां पे जाएगा, तो मतलब ये ओल्ड हो गया, ओल्ड कोऑर्डिनेट हो गया, तो हमको न्यू वाला पता करना है। तो मतलब यहाँ पे जो हमें 4 और 5 दिया है दोस्तों, वो क्या है दोस्तों, स्मॉल एक्स है स्मॉल वाई। बहुत ही अच्छे से मेहनत करो, सभी चीजें समझ में आएगी। तो देखो दोस्तों एक्स की वैल्यू की बात करूँ तो 4 है, कैपिटल एक्स ऐसे ही है। एच के वैल्यू की बात करूँ तो 7 है, तो 4 - 7 कैपिटल एक्स विच इज इक्वल टू -3। तो एक्स का हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छे से वैल्यू मिल गया दोस्तों, -3। अब यहाँ पे मैं कुछ ट्रिक आपको बता रहा हूँ कि आप आगे वाला वैल्यू नहीं भी सॉल्व करते हो। कभी कभार कैसा होता है कि अगर फर्स्ट वैल्यू अगर हमें परफेक्ट मिल गई तो सेकंड वैल्यू नहीं सॉल्व करते तो भी चलेगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर -3 मिल गया तो -3 ये है, तो आप डायरेक्ट आप दूसरा वैल्यू मत फाइंड आउट करो, टाइम मत, डायरेक्ट हो गया। तो ऐसी भी चीजें मैं आपको पूरे अलग अलग जब चैप्टर सॉल्व कराऊंगा तो बताऊंगा, कुछ एलिमिनेशन मेथड भी सिखाऊंगा जो मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो दोस्तों मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, पर ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। जैसे यहाँ पे y का अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो y की वैल्यू कितनी है दोस्तों, y की वैल्यू कितनी है दोस्तों 5 है। कैपिटल Y कितना है दोस्तों, कैपिटल Y हमें नहीं पता है। k की वैल्यू कितनी है दोस्तों -4 है। तो ये 5, देखो ये सब यहाँ पे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, बट आपके लिए कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको पूरा स्टेप वाइज चीजें नहीं समझ में आई, तो उनके लिए मैं ये सब सॉल्व कर रहा हूँ। तो कैपिटल Y विच इज इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 9। तो फाइनली देखो -3,9 परफेक्ट। अब देखो आपको इसी तरह का एक कंफ्यूजिंग सम मैं आपको सामने और लेकर आ रहा हूँ। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट समथिंग बिकम समथिंग देन पॉइंट ऑफ ओरिजिन बी शिफ्टेड एट, तो ओरिजिन भी शिफ्टेड एट। अब हमें को ये पता चल गया कि यार अपने को एच और के फाइंड आउट करने बोला है, क्योंकि ये लास्ट में। अब दोस्तों यहाँ पे बोला है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, ये पहले था अब ये चेंज होके हो गया, तो हमें ये पता चल गया जो 4 और 5 है दोस्तों ये हमारा ओल्ड कोऑर्डिनेट है, मतलब x, y। और दोस्तों जो न्यू है -3,9 ये हमें पता चल गया कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। अब जस्ट आपके पास फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले का सीधा सिंपल उपयोग करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, स्मॉल वाई कैपिटल वाई प्लस के। स्मॉल एक्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 4 कैपिटल एक्स प्लस, यहाँ पे एच की अगर आप बात करोगे तो एच तो अपने को निकालना है यार, तो यहाँ पे कैपिटल एक्स भी हमें दिया है -3 और एच। तो ये देखो 4 -3 यहाँ पे आएगा तो +3। ये सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सब डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो एच का वैल्यू 7 आया। अब देखो यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, दो दो ऑप्शन में 7 है। तो ऐसे केस में आपको y निकालने, मतलब k निकालने की जरूरत है। y कितना है दोस्तों, y है 5, कैपिटल Y कितना है दोस्तों 9 है, और प्लस k। तो अगर मैं k की बात करूँ तो 5 - 9 तो -4, तो k की वैल्यू कितना आया दोस्तों -4। तो हमें 7, -4 मिल गया आपको। तो ये आपका सही ऑप्शन है। अब देखते हैं, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, यहाँ पे मैं कुछ तरीका बताऊंगा जिससे आप धीरे धीरे, अब देखो मैं सम के डिफिकल्टीज लेवल की ओर बढ़ूंगा और साथ में इस ईयर के भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, लाइन थ्रू द पॉइंट समथिंग समथिंग, मतलब एक लाइन है दोस्तों और मैं यहाँ पे सेगमेंट की तरह बना रहा हूँ, आप लाइन बना देना। तो यहाँ पे देखो -2,6 और यहाँ पे क्या है दोस्तों 4,8। ये सब मैं आपके लिए समझाने के लिए बना रहा हूँ, ऐसे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इस परपेंडिकुलर थ्रू द पॉइंट, मतलब देखो इस परपेंडिकुलर टू द लाइन, मतलब ये जो लाइन है एक लाइन को परपेंडिकुलर है, और वो लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रहा है दोस्तों 8,12 और यहाँ पे x,24। देखो यहाँ पे -2,6 एक बार चेक कर लिया करो, 4,8, 8,12 और x,24 और फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। अब देखो दोस्तों परपेंडिकुलर आया तो तुरंत समझ जाओ यार परपेंडिकुलर से रिलेटेड सर ने क्या बताया था। ये देखो मैंने इसलिए बोला कि आप नोट्स को पहले एक बार अच्छे से पूरा का पूरा समझ लो, अच्छे से दिमाग पे बिठा लो, फिर सम सॉल्व करना स्टार्ट करो। परपेंडिकुलर से रिलेटेड मैंटोस ट्रिक मैंने दिया है। अगर दो लाइन अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं तो अपने को ये फॉर्मूला यूज करना है, दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन का आंसर क्या आएगा दोस्तों -1। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं, देखो यहाँ पे
अगर मैं दोनों के स्लोप की बात करूं तो देखो यहाँ पे m1 मल्टीप्लाई बाय m2 विच इज इक्वल टू -1, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, देखो आप फटाफट निकाल सकते हो। आपको पता है अगर 2 पॉइंट पता है तो आप स्लोप कैसे निकालते हो ये भी आपको पता है। जैसे अगर मुझे इसका स्लोप निकालना तो आपको पता है इसमें से आप इसको माइनस कर दो, पहले y वाला लिया करो, 8 माइनस 6 करोगे कितना आएगा दोस्तों 2। फिर आप क्या करोगे 4 में से -2, मतलब 4 माइनस ऑफ -2 करोगे तो 4 प्लस 2 इक्वल टू 6, तो यहाँ पे 6 आएगा। सेम आप ये वाले को करो, पहले आप ये बाहर वाला करो माइनस, 24 माइनस 12 कितना होगा दोस्तों 12 हो जाएगा, और x माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, तो x माइनस 8। अब देखो बीच में मल्टीप्लीकेशन तो आप सॉल्व भी कर सकते हो, 6 2 जा, और ये मत सॉल्व करना क्योंकि माइनस है, तो ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 2 2 सा क्या है दोस्तों 4, और x माइनस 8 और यहाँ पे -1, तो 4 विच इज इक्वल टू ये पूरा वहां पे जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, ये देखो माइनस साइन मल्टीप्लाई, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +8। तो अगर मैं x यहाँ पे लेता हूँ तो x प्लस और 8 ऐसे ही है, 4 वहां पे जाएगा तो माइनस, देन x विच इज इक्वल टू कितना है दोस्तों 4। तो देखो भाई इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्लोप ऑफ 2 पैरेलल लाइंस, 2 पैरेलल लाइंस के स्लोप क्या होते हैं, मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप बताओ। अब इतना अगर आप नहीं बता पा रहे हो मतलब आपने मेरे लेक्चर्स को बहुत अच्छे से नहीं सुना है, तो आप ये चारों ऑप्शन में से बता दो। ये एक जस्ट प्रैक्टिस कराने के लिए क्वेश्चन है आपके लिए, और कभी कभार मैंने बोला है कि 30-40% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बहुत ही सीधा सिंपल होते हैं, उसके आंसर डायरेक्ट मिल जाते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 10 ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगे, पर रिमेनिंग अगर आप देखोगे तो बाकी के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें से 50% क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। तो ये सब जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए, इस तरह के बहुत ही रेयर केस है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसलिए मैं ये आपको दे रहा हूं। मैं आगे क्वेश्चन लिखता हूं फिर आगे का सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि इस तरह की चीजें आपको सॉल्व करनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा नहीं रहा तो आप बहुत बड़ा फंस सकते हो। दोस्तों देखो ए एंड बी आर द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो इंटरसेप्ट वर्ड आया तो आपको डायरेक्ट यार डबल इंटरसेप्ट का आपको फॉर्मूला पता है, y अपॉन बी इक्वल टू 1। आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों लिखा है, यहाँ पे आपको x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट लिखना चाहिए। तो भाई यहाँ पे बोला है a एंड b आर द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब ये a जो है दोस्तों वो x इंटरसेप्ट, y है b इंटरसेप्ट। फिर इन्होंने कुछ बोला है कि दोस्तों अगर b इक्वल टू 3a है या तो 3a इक्वल टू b है, लाइन पासिस, और जो हमारी लाइन है दोस्तों इस पॉइंट से पास हो रही है, तो इक्वेशन अपना कौन सा आएगा। तो दोस्तों देखो बहुत सिंपल सा है, ये आराम से देखो उस तरह के क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। b इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 3a इक्वल टू 1। अब दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पे 3 लूंगा, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 1, देन 3x प्लस वाई विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3a। अब देखो दोस्तों हमारा जो पॉइंट है, हमारा ये जो लाइन है दोस्तों वो कौन से पॉइंट से पास हो रहा है दोस्तों 1 3 से, तो मेन इक्वेशन हमारे लाइन का यही है। पर प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है कि यहाँ 3x और y आ गया पर ये नहीं आया, तो 3x और y से हमें ये पता चला कि देखो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको तुरंत आइडिया आ जाता है कि यार अपना आंसर यही हो सकता है। बट फिर भी हम आगे देखे, देखो 3x और y है तो आगे हम चेक कर ले रहे हैं। तो अगर आपका घाई गड़बड़ है, आपके पास बहुत कम टाइम है, तो डायरेक्ट आप ऑप्शन नंबर बी रख देना। बट आगे आपको और कैसे चेक करना है, तो दोस्तों यहाँ पे ये वैल्यू पुटअप करो। देखो यहाँ पे मैं x की जगह पे 1 रख रहा हूँ, यहाँ पे y की जगह पे दोस्तों 3 रख रहा हूँ इक्वल टू 3a। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा दोस्तों, देखो 3 1 जा 3 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 3a। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 6 विच इज इक्वल टू 3a, देन 6 डिवाइड बाय 3। ये सब इतना आपको सॉल्व नहीं करना चाहिए पर मैं आपके लिए सॉल्व करके दे रहा हूँ। अब जस्ट a का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 3x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 3 को अगर मैं a का वैल्यू 2 रखता हूँ तो यहाँ पे 6 आएगा, 3 2 जा, देखो ना यहाँ पे a का वैल्यू अगर 2 रखूंगा तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट है। तो दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं, देखो ये क्वेश्चन भी 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी अपने को सॉल्व करने आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट समथिंग हमें दिया है। देखो यहाँ पे एक लाइन हमें दिया है दोस्तों, इस लाइन का इक्वेशन क्या है 2x है माइनस y है और विच इज इक्वल टू 5। बहुत अच्छे से हमको समझना, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑन द लाइन विच आर एट द डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम द लाइन। अब दोस्तों देखो एक लाइन है, ये इसका जो कोऑर्डिनेट है दोस्तों इससे 1 यूनिट के डिस्टेंस पे, 1 यूनिट के डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता तो मैं ए बी ले रहा हूँ।
देखो लिखा है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन, इस लाइन के ऊपर एक कोई भी कोऑर्डिनेट है, मैंने बीच में लिया, आप कहीं पे भी ले सकते हो, विच आर एट द डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट, कभी कभी ये 2 यूनिट भी आ सकता है, फ्रॉम द लाइन। इस लाइन का इक्वेशन क्या है दोस्तों, 3x प्लस 4y विच इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें एक चीज तो समझ में आ रहा है यार, देखो ये पॉइंट है, ये लाइन, यहाँ पे देखो ये लाइन है, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट मैं ला सकता हूँ। यस सर, आप ला सकते हो। और सबसे पहले एक इक्वेशन आप ये बना के रख दो, कभी भी कोई भी लाइन अगर समझो पे से, अगर समझो कोई पॉइंट पास हो रहा है, जैसे ये लाइन पे से, ये जो लाइन है दोस्तों इस पॉइंट से जा रहा है, तो ये पॉइंट इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या होता है, देखो आप सबसे पहले यहाँ पे x की जगह पे आप a रख दो और y की जगह पे आप b रख दो और विच इज इक्वल टू 5। तो ये आपका एक इक्वेशन बन के रेडी हो गया, इसका कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अब देखो आपको पता है, डायरेक्ट वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे आपको पता है 3 है, यहाँ पे क्या आता है दोस्तों x की जगह पे हम ये वाला पॉइंट रखेंगे तो a हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 4 है, y की जगह पे हम ये वाला पॉइंट लिखेंगे और 5 को अंदर ले लोगे तो माइनस हो जाएगा, और अंडर रूट में दोस्तों ये पहले वाले का स्क्वायर और ये वाले का स्क्वायर। तो और यहाँ पे दोस्तों हमें डिस्टेंस डायरेक्ट पता है, इसका डिस्टेंस कितना है दोस्तों 1, तो 1 विच इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3a प्लस 4b माइनस 5। अंडर रूट में देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो दोनों का प्लस करेंगे तो 25। देन 1 विच इज इक्वल टू 3a प्लस 4b माइनस 5 अपॉन यहाँ पे 5 आएगा। हाँ, अब दोस्तों देखो मॉड से अगर किसी भी वैल्यू को बाहर करना है तो दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप प्लस ऑफ माइनस लो या तो आप दोनों को स्क्वायरिंग करो। तो मैं प्लस ऑफ माइनस लेता हूँ, तो देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक बार +1 ले रहा हूँ विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 3a प्लस 4b माइनस 5 अपॉन 5, ये एक इक्वेशन। और दूसरा यहाँ पे -1 आएगा, 3a प्लस 4b माइनस 5 अपॉन 5। तो ये देखो यहाँ पे अगर आप करोगे तो यहाँ पे 5 विच इज इक्वल टू 3a प्लस 4b माइनस 5। देन ये क्या हो जाएगा 3a प्लस 4b माइनस 5 है। तो दोस्तों या तो आप इसको इस तरह से ले सकते हो, देखो मैं ये वाला 3a प्लस 4b और ये देखो ये 5 है ना, ये माइनस 5 यहाँ पे आएगा तो प्लस 5 तो 10 है, तो 3a और 4b, ये एक इक्वेशन हमें ये मिला। और दूसरा इक्वेशन दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा -5, यहाँ पे आएगा 3a प्लस 4b और -5, और -5 कैंसिल, आप चाहिए तो यहाँ पे ले लो, +5 हो जाएगा, +5 -5 कैंसिल होता है, तो इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 3a प्लस 4b। अब दोस्तों यहाँ पे मेन मोटो क्या है कि हमें जो पॉइंट निकालना है, देखो मैं अब नेक्स्ट आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और ये आपको प्रदीप गिरी एकेडमी पे, ये आप चाहिए तो आप इसका आपको पीपीटी फॉर्म में मिल जाएगा, वहाँ पे से आप नोट्स फॉर्म में आप पढ़ सकते हो, फ्री कंटेंट में दिखाई देगा। अब दोस्तों आप यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास देखो एक हमें इससे वैल्यूज मिलेगा, एक हमें इससे वैल्यू मिलेगा। तो देखो मैं यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है, यहाँ पे देखो ये इक्वेशन है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये 3a है 4b है, तो यहाँ पे अगर मुझे कोई भी एक मुझे कांस्टेंट सेम करना होता है यहाँ पे वेरिएबल्स को, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये b के आगे 4b है, तो यहाँ पे भी 4 लेकर आना होगा। तो 4 अगर मैं लेकर आऊंगा तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये क्या आएगा 8a, और ये माइनस यहाँ पे क्या आएगा 4b इक्वल टू 20। अब इसके ऊपर वाला इक्वेशन क्या है दोस्तों 3a प्लस 4b विच इज इक्वल टू 10, दोनों को प्लस करो क्योंकि अपोजिट साइन है, 10th क्लास में पढ़ा होगा, 11a और यहाँ पे 30, तो a विच इज इक्वल टू 30/11। मुझे पता है कि अभी हमारा आंसर नहीं आया है, बट आप फिर भी थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हो कि आंसर आएगा कि नहीं। अब देखो ये वाला वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। सपोज ये वाला वैल्यू मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे a का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों 30/11, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 4b। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये 10 है, ये दोस्तों क्या हो जाएगा 90, 11 प्लस 4b। अब देखो मैं यहाँ पे पूरा का पूरा कैलकुलेशन सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार सम बहुत बड़ा है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूँ तो यहाँ पे देखो 110 माइनस 90/11, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 4b। अब मैं इसमें से करूँ तो आई थिंक 20/11 4b, तो 20, ये 4 नीचे आएगा 11, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों b, 4 फायदा तो 5/11 b। अब दोस्तों हमें यहाँ पे एक पॉइंट हमें मिल गया, यहाँ पे क्या मिला है दोस्तों 30/11 और 5/11। अब हम चेक करते हैं कि 30/11 और 5/11 है क्या कहीं पे। यस,
तो यहाँ पे दोस्तों मिल गया 30/11 5/11, और कहीं पे भी आपको 30/11, ये देखो ये 30/11 है माइनस में, ये माइनस में, तो ये है। तो आप आगे वाला अगर नहीं भी सॉल्व करते तो भी आपका काम हो जाता है। अगर आप आगे वाला सॉल्व करना चाहते हो तो आप सॉल्व करके भी आंसर निकाल सकते हो। चलता हूँ दोस्तों आगे के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अब देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको अब डेंजर क्वेश्चंस दिखाई देंगे, पर ये सब क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे तो ही मजा आएगा। अब दोस्तों देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल की बात की गई है, मीडियन की बात की गई है, तो थोड़ा सा मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो एक पी एस है। अब यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो पी एस इज अ मीडियन, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, पी एस एक मीडियन है, और पी का हमें कोऑर्डिनेट पता है दोस्तों 2,2, और एस का नहीं पता है। क्यू का हमें पता है, ट्राइंगल का नाम दिया है दोस्तों, क्यू का कितना है दोस्तों, क्यू 6,-1, और दोस्तों यहाँ पे आर जो है दोस्तों 7,3। तो देन द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू समथिंग, देखो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है दोस्तों। हाँ, ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है दोस्तों वो कौन से पॉइंट से पास हो रहा है ये हमें पता होना चाहिए, 1,-1 से, एंड पैरेलल टू पी एस, मतलब ये जो है पी एस को क्या है, पैरेलल है। तो सबसे पहले मुझे इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। अगर ये लाइन इसको पैरेलल है तो इसका जो स्लोप होगा उसका भी वही स्लोप होगा, और स्लोप मिल जाएगा तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से फटक से आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे मेन है कि यहाँ पे मुझे स्लोप निकालना, और स्लोप निकालने के लिए 2 पॉइंट फॉर्म चाहिए। तो 2 पॉइंट चाहिए तो दोस्तों हमें क्या करना है, ये वाला पॉइंट चाहिए पीएस का। अगर मुझे स्लोप निकालना तो ये चाहिए, तो ये कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखो बहुत सिंपल सा तरीका है। आप ये पता है मिड पॉइंट है, तो ये मीडियन है, तो ये मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने आपको डायरेक्ट बताया था। अब डायरेक्ट बार बार वो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ये दोनों को प्लस करो। 6 और 7 x1 + x2 होता है, तो x वाला पहला वाला होता है, तो x6 और 7 को प्लस करोगे तो 13 होगा, और डिवाइड बाय 2। -1 + 3 करोगे तो आंसर कितना आएगा 2, और 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा दोस्तों 1। तो ये हमें फाइनली पॉइंट मिल गया। तो अपन इसका स्लोप निकाल सकते हैं। अगर मुझे देखो स्लोप ऑफ पी एस निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा दोस्तों, देखो यहाँ पे ये वाले को देखो, स्लोप में हम क्या करते हैं, y2 - y1 x2 - x1 लिखते हैं। तो स्लोप में आप पहले पीछे वाले को माइनस किया करो, तो 1 माइनस क्या आएगा दोस्तों, 1 - 2, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 13/2 - 2। अब मैं इसे अगर सॉल्व करूँ तो ये -1 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 13 - 4 और अपॉन 2, तो ये -1। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 9/2, और फाइनली ऊपर -2/9। तो ये हमें इसका स्लोप मिला। इसका जितना स्लोप रहेगा दोस्तों इसका भी वही स्लोप होगा, क्योंकि पैरेलल है। अगर यही परपेंडिकुलर होता तो उल्टा एंड अपोजिट हो जाता। तो बस अब यहाँ पे आपको पता है, स्लोप पता है, पॉइंट पता है। सर ऐसे कैसे यहाँ पे कौन सा इक्वेशन अप्लाई करना है, भाई स्टार्टिंग में मैंने सब जीरो लेवल से आपके लिए मेहनत किया है। देखो यहाँ पे स्लोप पॉइंट फॉर्म है, आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो यहाँ पे, देखो मैंने बोला स्लोप है, पॉइंट है, तो जस्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप पूरा का पूरा आंसर निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पे ध्यान से अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो कहाँ गया, ये देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं स्लोप पॉइंट फॉर्म अप्लाई करूँ तो क्या आएगा दोस्तों, y - y1 = m x - x1। ये मैं जस्ट आपके लिए लिख रहा हूँ, ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती। y - y1 का वैल्यू कितना है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे, ये देखो x1 है, ये y1 है। y1 कितना है -1, तो -1 को डायरेक्ट मैं +1 ले रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है, m कितना है दोस्तों -2/9। यहाँ पे x - x1 का वैल्यू कितना है दोस्तों 1। अब देखो ये 9 यहाँ पे आएगा, तो y + 1, और यहाँ पे -2 x - 1, तो यहाँ पे 9y और +9, यहाँ पे 2x -+2। अब 2x यहाँ पे प्लस हो जाएगा, +9y हो जाएगा, +9 - 2 = 0, देन 2x + 9y, यहाँ पे +7 विच इज इक्वल टू 0। यस चेक करो भाई, यस ऑप्शन नंबर बी, 2x + 9y + 7 विच इज इक्वल टू। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपसे सॉल्व करवा के ले रहा हूँ, और नीचे तारीफ की बरसात तो होनी चाहिए दोस्तों। एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन। अब दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, एंगल्स फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को फास्ट कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो सबसे पहले आपके पास ये लाइन है। अगर मैं देखो x - √3 - 5 विच इज इक्वल टू 0, दूसरा है √3x + y - 7 = 0। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका स्लोप अगर आप निकालने जाओगे तो यार इसका स्लोप क्या आएगा, इसका स्लोप देखो x के आगे का हम नंबर लेते हैं, y के साथ क्या है √3 है, माइनस फॉर्म में, और आपको पता है कि हम साथ में एक माइनस भी लेते हैं। आपको याद होगा a/b के साथ माइनस होता है, तो a और b लिखा और माइनस लिखा, तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसका आंसर क्या है 1/√3। इसका स्लोप है, इसका स्लोप निकालो तो दोस्तों देखो a का वैल्यू लिखा, b का वैल्यू क्या है दोस्तों 1 है, और साथ में हम माइनस लिखेंगे, तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों -√3। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। देखो ये 1/√3 है, जस्ट उसका उल्टा क्या होगा √3, और यहाँ प्लस है वो माइनस है।
तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो अगर ऐसा कभी भी है तो एंगल कितने का आएगा दोस्तों, 90 का। फिर भी अगर आपको नहीं भरोसा है तो आप दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका स्लोप क्या है, 1/√3 है, इसका क्या है -√3 है, √3 कैंसिल हो गया, -1 आ गया। तो आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, या तो आप वो फॉर्मूला अप्लाई करो tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2, बहुत बड़ा टाइम हो जाएगा। तो भाई ऐसे ही शॉर्टकट से फटाफट सॉल्व करना है। अब देखो ये क्वेश्चन, एंगल बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। अब देखो भाई, देखो ये जो लाइन है, अब देखो ये लाइन हमें पता है दोस्तों, ये देखो क्या है, x+2y-7 विच इज इक्वल टू 0। और ये जो लाइन है दोस्तों हमें पता नहीं है, तो हमें इसके पॉइंट्स पता है, जैसे 1, -2 और यहाँ पे 3, 2। और हमें ये दोनों लाइन के बीच में जो एंगल्स है दोस्तों वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ये दोनों लाइन के बीच में जो एंगल है। अब दोस्तों इस एंगल को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले मुझे दोनों के इक्वेशंस पता होने चाहिए, जैसे इसके इक्वेशन पता है ऐसे इसके पता होंगे। स्लोप निकाल के मैं चेक कर सकता हूँ, अगर मल्टीप्लिकेशन अगर -1 आया तो डायरेक्ट π/2 लिख दूंगा, पर इसका इक्वेशन नहीं पता है दोस्तों। तो इक्वेशन कैसे निकालते, तो यहाँ पे 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट फॉर्म अप्लाई करो, पर उससे ज्यादा सिंपल हो जाता है दोस्तों। देखो एक फंडा बता रहा हूँ, y माइनस, देखो ये x1 y1 ले लो, ये x2 y2 ले लो। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, y-y1 ले रहा हूँ, यहाँ पे हम स्लोप लेंगे और यहाँ पे हम क्या लेंगे दोस्तों, x-x1 लेंगे। अब देखो यहाँ पे y-y1, ऐसे आप फटक से इक्वेशन डायरेक्ट आप फाइंड आउट कर सकते हो, वो सब 2 पॉइंट फॉर्म वो सब अप्लाई करके क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ देखो y-y1 क्या है दोस्तों, 2 है। यहाँ पे हम स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप निकालने का आपको फंडा पता है, y2-y1 मतलब -2 मतलब -4, देखो ना, -y2 - y1 तो -4 होगा। और दूसरे यहाँ पे x2 - x1, तो आपको पता होगा स्लोप निकालने का, तो 1 - 3। अब यहाँ पे x - x1 होगा तो कितना आएगा दोस्तों, 3। तो देखो y-2, यहाँ पे -4 -2 और यहाँ पे x-3, तो फाइनली माइनस माइनस यहाँ पे 2 आएगा, y-2, यहाँ पे 2x और यहाँ पे 6, तो 2x यहाँ पे -y -6 + 2 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2x - y यहाँ पे। तो दोस्तों अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो ये हमारे पास पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन, दोनों लाइन के इक्वेशन मिल गए। इसका अगर मैं स्लोप निकालूं तो क्या आएगा दोस्तों, x के आगे क्या है 1 है, y के आगे क्या है 2 है, माइनस फॉर्म में लिखो। इसका अगर मैं स्लोप निकालने की बात करूँ, x के आगे क्या है दोस्तों 2 है, y के आगे क्या है दोस्तों -1 है, और माइनस फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो माइनस माइनस कैंसिल होकर 2 आ रहा है। तो ये देखो ये 1/2 और ये 2 है, ये अगर आप देखोगे 1/2 का जस्ट उल्टा है, एंड यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस है। तो अगर आप ध्यान से अगर दोनों का मल्टीप्लाई भी करते हो तो आपको आंसर -1 मिल रहा है, -1 मिल रहा है, मतलब एंगल कितना है दोस्तों, π/2। तो कितना सिंपल चीजों को मैं कवर करते जा रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा, बहुत आसानी से आप सभी चीजों को क्या कर ले रहे हो दोस्तों, सॉल्व कर ले रहे हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द लाइन इज, यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, डिस्टेंस निकालना है। तो देखो ये हमारा पहला इक्वेशन है, 3x + 4y - 9 = 0। ये क्या है दोस्तों, 6x + 8y - 15 विच इज इक्वल टू 0। हमेशा याद रखना, कभी भी अगर आप डिस्टेंस निकाल रहे हो तो समझ जाना कि भाई ये पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट हो सकता है, पर पैरेलल लाइन के लिए अगर यहाँ पे 3x 4y है तो यहाँ पे भी 3x 4y चाहिए। क्या मैं इस इक्वेशन को 3x 4y बना सकता हूँ, यस बना सकता हूँ सर। कैसे बना सकता हूँ सर, ये अगर आप इक्वेशन को अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ 3 लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको 6 को किससे डिवाइड करना होगा, 2 से। तो देखो मैं अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 3x, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 4y, और ये 15/2 विच इज इक्वल टू 0। या तो आपके पास ऑप्शन है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से तो भी चलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये हमारा C1 हो गया, C1 हमारा क्या हो गया दोस्तों -9, C2 हमारा क्या हो गया दोस्तों -15/2। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला है C1 -9 माइनस C2 -15/2 अपॉन √ऑफ a² + b²। तो a का वैल्यू क्या है दोस्तों 3 का स्क्वायर और b का वैल्यू क्या है दोस्तों 4 का स्क्वायर। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करोगे, √ऑफ 25 आएगा, देखो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, ये -9 माइनस माइनस प्लस 15/2। अब अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो -9, एक सेकेंड ना, आप अगर इसे सॉल्व करते हो तो 9 2 18 + 15 /2 और ये 5। अब इसे और अच्छे से अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो दोस्तों ऊपर देखोगे तो -3/2 5, और अच्छे से अगर आप सॉल्व कर रहे हो दोस्तों ये नीचे आ जाएगा तो 3/10
माइनस में और फाइनली हम उसे प्लस में लिख सकते हैं। तो 3/10 सही ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन नंबर बी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया होगा और आपको सॉल्व करने में बहुत मजा आ रहा होगा। चलता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने। चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। देखो भाई यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा द लाइन समथिंग एंड समथिंग आर आइडेंटिकल। अब भाई आइडेंटिकल से रिलेटेड मैंने स्टार्टिंग में ही आपको थियरी लिखा के दे दिया है। अगर जिन्होंने बहुत अच्छे से, मैंने बोला इसलिए लेक्चर के थियरी को बहुत अच्छे से आपको रिवाइज करना है। देखो लाइन्स आर आइडेंटिकल, तो जस्ट ये कंडीशंस लो और सम को बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, देखो के है, यहाँ पे एक्स के आगे के है, यहाँ पे एक्स के आगे 6 है, यहाँ पे आप देखोगे वाई के आगे -2 है, वाई के आगे -4 है, यहाँ पे -1 है और लास्ट में यहाँ पे -m है। तो देखो अब ये देखो k/6 और -2/-4, यहाँ पे -2/-4 -1/-m। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, तो फाइनली k विच इज इक्वल टू, ये 6 वहां पे जाएगा, 6/2, k विच इज इक्वल टू 3। के का आंसर 3 कहाँ पे है, तो दोस्तों अगर देखोगे ये और ये, तो अपने को m भी निकालना होगा। तो m अगर हम निकाल रहे हैं तो देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये भी माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस ये है ना भाई। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 1 जा 2 2 जा, तो 1/2 और यहाँ पे 1/m, तो यहाँ पे m आ जाएगा और 2 1 जा 2, तो m का वैल्यू 2 आया, ऑप्शन नंबर ए। अब ये होने के बाद दोस्तों देखो ये क्वेश्चन है। अब ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखोगे, स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट समथिंग, एक स्ट्रेट लाइन है दोस्तों और वो 5,0 से और 0,3 से पास हो रहा है। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है 4,4 से। अब दोस्तों लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अपन डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, पर मेन प्रॉब्लम है कि अपने को नीचे वाले का इक्वेशन नहीं पता है। तो नीचे वाले का इक्वेशन निकालना तो बहुत ईजी है। देखो ये x1 ले लो, y1, ये x2 और y2, और मैंने क्या बोला है y माइनस y1 क्या है दोस्तों, 0 है। यहाँ पे आप स्लोप ले लो और यहाँ पे x माइनस x1 क्या है दोस्तों, 5। स्लोप क्या आएगा, y2 माइनस y1, 3 माइनस 0 3 होगा, एंड 0 माइनस 5 -5। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो y विच इज इक्वल टू 3/-5। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे x माइनस 5, ये -5 यहाँ पे आएगा, ये 3x माइनस 15, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 3x प्लस 5y माइनस 15 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें ये इक्वेशन मिला। अब आप आसानी से इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे 3 है, x के बदले हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 4, और प्लस 5, यहाँ पे भी 4 आएगा और -15, और अंडर रूट में दोस्तों a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 4 जा 12, 5 4 जा 20 -15, और नीचे देखोगे तो 9 और 25। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर ये 32 हो रहा है। 32 में से अगर मैं 15 को अगर मैं माइनस करता हूँ तो 17 आएगा, और नीचे भी कितना आ रहा है दोस्तों, 34 आ रहा है अंडर रूट में। अब अंडर रूट में अगर 34 आ रहा है तो अब मैं फाइनली इसे किस तरह से लिख सकता हूँ दोस्तों। अब मैं इसे अगर लिखने की कोशिश करूँगा तो 17 और इसे मैं √17 इंटू 2 लिख सकता हूँ, जिसको मैं इस तरह से और लिखूंगा 17 √17 और √2 ऐसे लिख सकता हूँ। और दोस्तों देखो अभी तक आंसर इसकी तरफ दिख नहीं रहा है प्रॉपर, तो मैं और इसको सिंप्लीफाई करूंगा। देखो ये भाई ये 17 मतलब क्या होता है, √17 इंटू √17। ये बहुत बेसिक कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ कि हर बच्चे को चीज़ें समझ में आए। और देखो तो अब हमारे पास √17/√2 बचा, जिसको मैं कॉमनली दोनों का रूट कहाँ पे है दोस्तों, ये देखो ये, तो ऑप्शन नंबर डी अपना परफेक्ट है। अब यहाँ तक होने के बाद दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 and 4 आर इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन समथिंग हमें दिया है। तो देखो x/x इंटरसेप्ट 3 है, y/y इंटरसेप्ट 4 है विच इज इक्वल टू 1। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। दोस्तों इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 4x आएगा, 3y आएगा और नीचे 12 आएगा विच इज इक्वल टू 1। तो 4x प्लस 3y विच इज इक्वल टू 12, 4x प्लस 3y माइनस 12 विच इज इक्वल टू 0। अब देखो ये हमारे पास पूरा का पूरा एक इक्वेशन है। बस मुझे क्या करना है, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकालना है। तो भाई आप आराम से निकाल सकते हो, फॉर्मूला है आपके पास। यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, c/√a² प्लस b²। तो देखो अंडर रूट में 4 स्क्वायर ले लो प्लस 5 स्क्वायर ले लो, 4 स्क्वायर और 3 स्क्वायर ले लो, तो आपको डायरेक्ट नीचे मुझे लग रहा है कि 5 मिल जाएगा। और c का वैल्यू माइनस क्या है दोस्तों, अगर आप देखोगे तो 15 है,
तो सी का जो वैल्यू है दोस्तों वो भी आपके -12 है, सॉरी -12 है। तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ आंसर मिल जाएगा दोस्तों। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, और मैं चाहता हूँ कि आप और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। और लगभग मेन जो क्वेश्चन थे हमने प्रैक्टिस करा दी। अगर आपने ये पूरा का पूरा लेक्चर अच्छे से देखा तो भाई आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिस हो गया। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। और याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और नीचे कमेंट करना मत भूलना, जिससे मैं आपके लिए आगे भी लेक्चर्स लेकर आऊँ। इतना अच्छा कमेंट करो ना कि मेरे अंदर एक मोटिवेशन आ जाए और मैं दिन में आपको 2 या 3 लेक्चर्स प्रोवाइड करूँ, जिससे जल्दी जल्दी आपकी चीजें कवर हो जाए। तो चलो बाय बाय, टेक केयर। और एक बार ध्यान से देख लेना भाई, पेड लेक्चर से भी बड़ा आपको यहाँ पे चीजें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, और ये चीज को पिछले साल के लोगों ने भी माना, आप भी मान सकते हो। प्लीज नीचे लिख सकते हो। जय हिंद दोस्तों।